वेलकम बैक टू चैनल संजय सर। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजें, छोटी मोटी चीजें देखने जा रहे हैं हम लोग। एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड पेरीमीटर, कुछ ऐसी चीजें जो सवाल के बीचों बीच आती हैं और उस चीज का हमें बराबर से आंसर न होने की वजह से सवाल हम मिस्टेक कर बैठते हैं। देखते हैं एरियाज ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ते पहले देखते हैं। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने लिया है, एक बेसिक ट्रायंगल लिया है। ट्रायंगल में नाम दिया हमने ट्रायंगल का ABC इज वन ट्रायंगल। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो BC एक बेस है और अगर मैं A से परपेंडिकुलर डाल दूं यहाँ पर AD, तो यहाँ पर AD जो बन जाएगा इस ट्रायंगल का हाइट बन जाएगा। तो ये हमारा हाइट है, ये हाइट है और ये बेस है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हम उसी प्रकार से अगर हम इस ट्रायंगल का नाम ले लें तो हम लिखेंगे ए फॉर एरिया, यहां पे ब्रैकेट डालेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल ABC। ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं A फॉर एरिया, एरिया इसे ब्रैकेट बोलते हैं ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे बेस क्या हमारे पास है BC, तो लिखेंगे BC इनटू हाइट दिया हमारे पास AD, तो हमने लिख दिया AD, ठीक है। एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, उस ट्रायंगल के इस फुल पार्ट को हम कवर करते हैं, पूरे पार्ट को, तो ये हमारा बन जाता है एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। पर हम जब बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल में, जब हम लोग उसकी तीनों साइड्स, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, इस तीन साइड को हम ऐड करते हैं तो वो बन जाता है पेरीमीटर। अगर मैं यहाँ पे लिया, यहाँ पे तीन साइड्स हैं, तो अगर हमारे पास A लिया, इसे B लिया, इसे C लिया, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा पेरीमीटर का, पेरीमीटर of a triangle, perimeter of triangle is equals to sum of all the sides of a triangle। ये हमने लिख दिया, कॉमन लैंग्वेज लिख दिया हमने, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमें पता है कितने साइड्स होते हैं, एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, तीन साइड जोड़ लो, A प्लस B प्लस C, ये बन गया हमारा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर और यहाँ एरिया में, यहाँ पे हमें लिखना होता है यूनिट्स। अगर हमें दिया है मीटर में तो हम इसके लिए एरिया लेंगे मीटर का स्क्वायर, ओके, और अगर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर इसका हाइट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हाइट दिया है 5 और इसका बेस दिया है 10, ठीक है, और हमसे पूछा एरिया, तो हम लिखेंगे ऐसा 1/2 इंटू बेस मुझे दिया है 10 इंटू मुझे हाइट दिया है 5, तो 2 5 10, नाउ 5 5 25। अब मुझे लिखना है यहाँ पे यूनिट, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर डालेंगे क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। जब कभी भी एरिया आएगा तो आपको यहाँ पे यूनिट जो भी होगा उसको यहाँ पे स्क्वायर में डालना होगा। आप ऐसे लिखिए और लिख सकते हो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये सपोज मीटर में है तो आप लिखोगे यहाँ पे मीटर का स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है। पेरीमीटर ट्रायंगल की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे A का वैल्यू दिया है मुझे 5, B का वैल्यू दिया है 10, C का मुझे वैल्यू दिया है 15, ठीक है। हम जोड़ेंगे यहाँ तो A का वैल्यू 5 प्लस 10 प्लस 15, जोड़ के बन जाएगा 5 10 15 30 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे सेमी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सिर्फ सेमी लिखेंगे, अगर दिया है मीटर तो हम यहाँ पे सिर्फ 30 मीटर लिखेंगे, ओके। पेरीमीटर में जो भी यूनिट दिया होगा, सेंटीमीटर तो आप सेंटीमीटर लिखिएगा, मीटर तो मीटर लिखिएगा, ओके। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहाँ मिस कर बैठते हैं, यहाँ कहीं कहीं भूल जाते हैं, इस बात को भूलना नहीं होगा, ओके। ये तो मैं छोटे क्लास का एक होता है ना 5th स्टैंडर्ड से चीजें जो होती हैं वो मैंने बता के दिया।
नाउ हम देखते हैं कि जब कभी भी एक ट्राइंगल दिया हो और उस ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स दिए गए हों, जैसे मान लो एक साइड दिया ए, एक दिया है बी और एक दिया है सी, ठीक है। जब तीन साइड्स दिए गए हों किसी भी ट्राइंगल के अंदर, वहां पे आप देखिएगा क्या हाइट दिया है, क्या हाइट नहीं दिया है। यहाँ पे मेन थिंग हाइट खोजिएगा, क्या हाइट दिया है, नहीं। जब हाइट नहीं दिया है तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम हेल्प लेंगे हेरोन का फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला, और उसके हिसाब से सबसे पहले हमें निकालना होगा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला इसमें होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सबसे पहले बेस निकालेंगे, उसके बाद में निकालेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दिस केस इज इक्वल टू रूट में s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये हमें फॉर्मूला फॉलो करना होगा जब कभी भी आपको ट्राइंगल में तीनों साइड्स मेंशन किया हो और वहां पे हाइट नहीं दिया हो। जब हाइट दिया होगा तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर यहाँ पे हाइट नहीं दिया है और तीनों साइड्स दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके, यहाँ समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज हमने a का वैल्यू ले लिया यहाँ पे 3, b का हमने वैल्यू लिया 4 और c ले लिया हमने 5, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो हम निकालें s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन में 2। a दिया है मुझे 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 2, 3 4 7 7 5 12 12 अपॉन में 2 2 6 12, कितना आ गया 6। यहाँ पे s का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो जहां जहां s है वहां लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 6। तो 6 लिखा हमने ब्रैकेट में, s का वैल्यू 6 माइनस a का वैल्यू दिया मुझे कितना 3, क्या गया 3। फिर यहाँ पे s का वैल्यू दिया मुझे यहाँ पे 6 लिखा यहाँ पे, b का मुझे वैल्यू दिया यहाँ पे 4 तो -4 लिखा। फिर यहाँ पे s का वैल्यू दिया 6 माइनस c का मुझे वैल्यू दिया यहाँ पे 5 तो मैंने 5 लिखा, ठीक है। समझते सिंपल साइड एग्जांपल है, ठीक है। नाउ 6 लिखा इनटू 6 में 3 गया तो क्या बचेगा 3 इनटू 6 में 4 क्या बचेगा 2 इनटू 6 में 5 क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यहाँ 36 आ गया। अब 36 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ आएगा 6, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया। इस सिंपल तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। जब किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स दिए गए होंगे तो वहां हमें हेल्प लेना होता है हेरोन्स के फॉर्मूला। अब देखते हैं एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होगा कि आपको अगर एक राइट एंगल दिया हुआ है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो ये हमारा एक मान लीजिए हाइट होगा, तो ये होगा बेस। अगर हम इसको बेस ले लें तो ये होगा हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, सेम हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो हाफ इनटू प्रोडक्ट, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग, प्रोडक्ट साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, राइट एंगल। जो साइड्स राइट एंगल को फॉर्म कर रहे हैं उन साइड्स का हम प्रोडक्ट लिखेंगे और उसका हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहो तो इसे ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, तो कॉमनली आप ये लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होगा, किसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होगा उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब उसमें क्या होगा, उसमें आपको अगर हाइट दिया होगा तो सेम फंडा 1/2 बेस इनटू हाइट होगा, पर यहाँ पे हाइट मेंशन नहीं किया तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है हमारा रूट में 3/4 इनटू साइड्स का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनता है इस एरिया का। यहाँ भी क्या कैसे बनता है वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे हाइट ले लिया इसका, अगर मैंने हाइट ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कभी भी इक्वल ट्रायंगल में जब हम हाइट डालते हैं ना तो इसके बेस को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला पार्ट a/2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा हाइट बन गया, तो यहाँ पे जो मेरा हाइट है तो हाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस a/2 द होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 2 2 जा 4 बनेगा। अब यहाँ पे हाइट को अगर मैं इस तरह के स्क्वायर का स्क्वायर ले लूंगा तो यहाँ पे रूट बन जाएगा,
ठीक है। अब देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू, या 4 में से बचेगा 3 बचेगा, 3a का स्क्वायर अपॉन में 4 रूट में, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 3 का रूट बाहर नहीं आएगा तो रूट में 3 रहेगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर का a बाहर ले लो, ठीक है, अपॉन में ये 4 का 2 बन जाएगा, तो रूट में 3 अपॉन 2a, यहाँ पे आ गया हाइट, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर्मूला क्या हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ इंटू बेस, बेस क्या हमारे पास में है, बेस हमारा यहाँ पे a था तो हमने लिखा यहाँ पे a, इंटू हाइट क्या मुझे मिला, रूट में 3 अपॉन 2, रूट में 3 अपॉन 2 इंटू a। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 3 बन जाए, रूट में 3 हो गया अपॉन 2 2 जा 4 हो गया, और a का a का स्क्वायर हो गया, तो हमारा एरिया क्या आ गया, सेम आ गया, रूट में 3 अपॉन 4 इंटू a का स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा बन गया एरिया। तो बेस क्या है, मेन बेस यही है, इस फॉर्मूला से ये बना हुआ है। तो फिर भी मैं कहूंगा आपसे, आप ये ट्रिक करने की कोशिश मत कीजिएगा, डायरेक्टली क्या कीजिएगा, आपको ये समझना होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट में 3 अपॉन 4 इंटू a का स्क्वायर, यह फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे यार एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो लिखेंगे एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस का मतलब यहां पे होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ओके। अब इसमें क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, यहाँ दो साइड्स इक्वल हो, मान लीजिए इसे हमने a ले लिया, ठीक है, और इसे हमने बेस को हमने b ले लिया, ओके। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये हमारा बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें भी अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूं तो यहाँ भी सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा समबाहु त्रिभुज जैसा होता है कि जब हम शीर्ष बिंदु से लंब डालते हैं, when we draw the perpendicular from this vertex, तो ये इस बाइसेक्ट करता है इसके बेस को, तो यहाँ पे b/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें पूरा b था तो ये b/2 और b/2 हो जाएगा, तो हम देखें यहाँ पे ये हमारा हाइट बन गया, तो यहाँ भी हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2 द होल स्क्वायर, सेम फंडा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 हो गया, मेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया। अब मैं यहाँ पे हाइट जो है इसका स्क्वायर किया, अब मैं हाइट के स्क्वायर को वहां भेज दूं तो ये बन जाएगा रूट में, तो हाइट इज इक्वल टू यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया, ये हमारा हाइट है, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं रूट को बाहर ले रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये तो बाहर आने वाला नहीं है, तो ऐसे रूट में रहेगा, रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में ये 4 का रूट बाहर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा हाइट आ गया, हाइट इज इक्वल टू रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2। अब हमको पता है कि हमें जनरल फार्मूला पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब सेम हाफ इंटू यहाँ पे बेस क्या दिया है, b दिया है, हमने लिखा पे b इंटू हमें हाइट पता, हाइट क्या हमारा आया, रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2 आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ b बन जा b अपॉन में 2 2 जा 4, ओके, रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप चाहो तो, जिसे कि आप जानते नहीं हो पर चाहो, नॉर्मली हम क्या करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एरिया के लिए भी हम यही फंडा यूज करते हैं, जब कभी हाइट दिया हो तो, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ दे, अगर हाइट नहीं दिया डायरेक्टली पूछ दे, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है b अपॉन 4 इन द रूट 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b बटे में 4 करनी में 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बनता है हमारा एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब देखते हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की परिमिति, जब तीनों साइड दिए गए होंगे यहाँ पे, तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, पैरामीटर, तो पैरामीटर यहाँ पे 3 इंटू a होता है, 3 इंटू a होता है, 3a होता है, किसका, समबाहु त्रिभुज की परिमिति होती है 3 गुणे भुजा, ओके।
और देखते पैरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ दोनों साइड ए दिया और यहाँ पे बी दिया मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पैरीमीटर इक्वल्स टू 2a प्लस b, ये हमारा पैरीमीटर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति हो जाएगी यहाँ पे दो सर्वांग भुजाओं का योगफल धन आधार। कभी भी क्या होता है, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर एक वृत्त मतलब सर्कल, सर्कल के अंदर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है और इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना होता है। ये जो ट्रायंगल है ये एक सेक्टर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ओ सेंटर है और ए बी सी यहाँ एक आर्क है। ठीक है, एक सेक्टर के अंदर एक ट्रायंगल बना हो, यहाँ पे सेक्टर क्या है, ओ ए बी सी एक सेक्टर है, ये दो त्रिज्या है, ये इतना पार का काट दूं मैं अगर निकाल दूं तो इसे बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर के अंदर कभी भी एक ट्रायंगल बना हुआ हो तो उसका एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सच ए केस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ पे जो भी रेडियस है आर का स्क्वायर अपॉन 2 इनटू साइन थीटा, ये हमारा बनता है यहाँ पे फॉर्मूला। अब मैं बता दूं आपको साइन थीटा का यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया हो, चाहे 30 डिग्री दिया हो, चाहे यहाँ 45 डिग्री दिया हो, चाहे 60 डिग्री दिया हो, चाहे यहाँ पे 90 डिग्री दिया हो, चाहे यहाँ पे 120 डिग्री दिया हो, जो भी यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया होगा आपको वो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा। जैसे कि पता है कि साइन थीटा का वैल्यू देखिए अगर मैं आपके, तो हमें पता है साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ऐसे साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ऐसे साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही साइन 120 का भी होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा √3/2। ओके, मान लीजिए हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं इसके हिसाब से, तो यहाँ पे रेडियस, मुझे रेडियस दिया है 10, मुझे रेडियस 10 दिया हुआ है और यहाँ थीटा दिया है 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे थीटा दिया है 120 डिग्री। ओके, अब मुझे यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सच ए केस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन 2 इनटू sin थीटा होता है। पुट द वैल्यू, r का वैल्यू दिया 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर अपॉन में 2 इनटू sin थीटा का वैल्यू दिया है 120, तो हमने लिखा यहाँ पे 120 डिग्री। तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे 1/10 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 10 10 जा 100 अपॉन में 2 इनटू sin 120 का वैल्यू होगा √3/2, चलिए √3/2, नाउ 250 is 100, now 225 is 50, तो बन गया 25√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने का, अगर दिया मीटर तो मीटर स्क्वायर लिखने का। ओके, बहुत सिंपल है दोस्तों। कभी भी आपको किसी भी सेक्टर के अंदर जब ट्रायंगल फॉर्म हो तो आपको ये फार्मूला फॉलो करना होगा। क्या फार्मूला है, r²/2 इनटू sin थीटा। अभी हमने वीडियो देखा, ये वीडियो था सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरामीटर के ऊपर था। ठीक है, इसके आगे हम ट्रायंगल को बात करें, ट्रायंगल खत्म होना चीज नहीं है, ट्रायंगल में हजारों चीजें पढ़ने के लिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसके ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल को लेते हुए, ट्रायंगल को फॉलो करते हुए बहुत सारे ज्योमेट्री के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं और हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताने जा रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पा सकते हैं। इस तरह से वीडियो देखते रहें, अपना प्यार नहीं बनाए रखें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।